गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2-3 दिन से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और ज्ञानवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको बुखार, खांसी और ज़ुकाम, उल्टी, दस्त सब हो रखा है। बेचारी बहुत परेशान है और अभी भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कल मैं गई थी ग्वालियर हॉस्पिटल। बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी, तब भी मैं लेके गई, क्योंकि यहाँ पे छोड़ कैसे जाते, वो रह नहीं पाती। और कल जाना ज़रूरी था, क्योंकि ये निकल रहे थे आज सोमवार है, तो आज ये निकल रहे थे, पर ज्ञानवी की तबीयत की वजह से रुक गए हैं। क्योंकि पापा के लिए तो वैसे भी ये परेशान रहती है, तो फिर से तबीयत इसकी ना ख़राब है, पर अभी भी तबीयत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फ़िलहाल इसको घुमाने ले गए हैं। तो कल मैं हॉस्पिटल गई थी। वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब मेरा जाना कल का बिल्कुल ही बेकार गया। मेरी जितनी भी मेहनत भाग दौड़ थी सब बेकार हुई है और कुछ भी नहीं। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 8 दिन बाद आना। 8 दिन 7 दिन की दवा दी थी उन्होंने। बोला था कि 7 दिन बाद आना और उसके बाद हम सारे टेस्ट करेंगे और फिर हम बताएंगे कि कैसा क्या है, कितनी प्रॉब्लम है। गॉल ब्लैडर का भी देखेंगे, कितनी गांठ बड़ी है, कितनी छोटी है, उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट देंगे, मतलब ये बोला था। और यूट्रस क्या है उसका भी बोला था। पर कल जब हम हॉस्पिटल गए और नंबर वगैरह लगाया, वो बैठती हैं, वो आई थी ऐसी 1 बजे के लगभग में। फिर उन्होंने मेरा पर्चा देखा, पुराना पर्चा था, तो फीस तो लगनी नहीं थी। और उन्होंने देखा, बोले कि इतनी जल्दी कैसे? मैंने कि मैम आपने ऐसे ऐसे बुलाया था, तो इसलिए ये ड्यूटी जा रहे थे, तो मैंने कहा इस संडे को आ जा रहे हैं, तो आप टेस्ट के लिए बोल रही थी, तो वो टेस्ट हो जाएंगे। पिछली बार प्रॉब्लम थी इसलिए टेस्ट हो नहीं पाए थे। बोले कि तो बोली कि काम करो बेटा, कि ये जो टेस्ट है अभी नहीं करते हैं। मैंने कि तो कब करोगे? बोले कि ये 6 महीने बाद टेस्ट करते हैं। मैंने कि 6 महीने बाद? हमने कि मैम प्रॉब्लम है, दर्द होता है। तो बोली कि एक काम करो, तुम दूसरे डॉक्टर को दिखा लो, किसी सर्जन को दिखा लो। मैंने कि सर्जन को दिखा लूँ, पर आपने तो बोला था कि मैं देखूंगी कितनी गॉल ब्लैडर की गांठ कितनी बड़ी है, क्या है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन नहीं, वो आप किसी सर्जन को दिखाओ और यूट्रस का मैं देख रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ थोड़ा ख़राब भी लगी, गुस्सा भी बहुत आया। आ गए आप? तो फिर उन्होंने क्या करा कि टेस्ट के लिए तो बोल दिया कि हम 6 महीने तक, उन्होंने बोला कि तुम्हारा ट्रीटमेंट ऐसे ही लगातार चलेगा, उसके बाद फिर हम सारे टेस्ट करेंगे, तब हम टेस्ट करें। 6 महीने के बाद वो करेंगे। पहले तो ये बोल रही हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 6 महीने का ट्रीटमेंट, 6 महीने तक ट्रीटमेंट चलाएंगे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे। ये बात एक मेरे समझ में नहीं आई। दूसरी ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने बोला कि हम गॉल ब्लैडर का भी टेस्ट करेंगे, देखेंगे 8 दिन बाद कितना क्या है, उसी के हिसाब से हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे मतलब, ठीक है। तो अब बोल रही हैं कि सर्जन को दिखाओ, ये एक बात समझ में नहीं आई। तो मेरा ना दिमाग ख़राब हो रखा बहुत ज़्यादा, कि मैं सोच रही कौन सा डॉक्टर ठीक है। इससे मुझे अब सब जगह से दिखाने से अच्छा अब ये लग रहा है कि आगरा वाली मैम अच्छी थी, कि वो कम से कम फाइनली बात तो, मतलब जो भी बात थी वो मुंह पे बोल रही थी कि ऐसा ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, तो वो फेस टू फेस तो बोल रही थी, मतलब वो कोई बात छुपा तो नहीं रही थी कि ये प्रॉब्लम है। तो मुझे ये लग रहा है कि अंजलि मैम आगरा वाली ठीक थी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं कि फिर उन्होंने क्या, जो मेडिसन उन्होंने 8 दिन के लिए दी थी, सॉरी 7 दिन के लिए, वही मेडिसिन उन्होंने पूरे मंथ के लिए कर दी है। फिर एक चीज़ ये भी है कि इनकी दवाई से भी मुझे नशा सा आता है, मैं बेहोश सी हो जाती हूँ, मुझे होश ही नहीं रहता है, ठीक है। तो वो ये बात मैंने मैम से बोली, मैम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही। तो मैम ये बोली कि बेटा ये दवाइयाँ ऐसी ही होती हैं और थोड़ी प्रॉब्लम करेंगी, आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये दवाई थोड़ी नुकसान करती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं जब बोले कि अब दवा तो यही चलेगी, कहीं से भी लोगे, ये बोली। पर मैंने कि मैम प्रॉब्लम ज़्यादा ही होती है। बोले कि हाँ मुझे पता है, होती होगी, मुझे पता है, ये दवाइयाँ थोड़ी करती हैं इफेक्ट, ये बोली मैम। फिर बाहर जब मेडिकल से दवा ले रहे थे, वो भी उससे मैंने कहा बहुत
दवाई अजीब सी हैं, पता ही नहीं रहता। तो वो बोला कि ये दवाई बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। आप मतलब जब भी दवाइयाँ खाओ तो दिन में ठंडा कुछ ना कुछ खाते रहो, नहीं तो ये दवाई आप झेल नहीं पाओगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम रही। अब दवाई तो खैर हम झेल ही रहे, जैसे झेल रहे वैसे, पर प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ये बोल दिया कि दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी कुछ कम समझ में आ रही है। और फिलहाल अब वो सब लोग ये कह रहे हैं फैमिली में कि एक अल्ट्रासाउंड आप यहीं पे करा लो। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं एक अल्ट्रासाउंड यहाँ पे करा के देखते हैं कि ये पित्त की थैली वाला, और ये तो पता चल जाएगा कि कितनी क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि डॉक्टर तो अपने हिसाब से चल रहे भाई, वो तो अपने हिसाब से चलेंगे, हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। ठीक है, तो हमें टेंशन हो रही है, हमारे दर्द होता है तो हमें तकलीफ़ हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि भाई थोड़ा करा के देख लेते हैं। अगर दिक्कत ज़्यादा हो रखी है फिर हम दूसरे डॉक्टर सर्जन को ही फिर दिखाएंगे, ये मैंने सोचा है। तो बस यही प्रॉब्लम चल रही है। टेंशन तो हद से ज़्यादा हो रखी, कल से आए हारे थके। और ज्ञानवी की तबीयत ठीक नहीं, ज्ञानवी आई वैसी इसने वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। और अभी भी बेचारी घूम फिर के आई है, इसके बिल्कुल भी तथा नहीं रही है, इसकी जान नहीं रही है शरीर में, क्योंकि ये कुछ भी खा पी नहीं रही है इसलिए। तो चलिए फ़िलहाल मैंने ये छोटा सा वीडियो इसीलिए बनाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं कब तक आता है नेक्स्ट वीडियो। कल कोशिश करेंगे। कल तो फ़िलहाल मुझे अल्ट्रासाउंड कराने जाना है, तो देखते हैं कि तक क्या टाइम लगता है। तो जब भी टाइम मिलेगा तो हम वीडियो ज़रूर डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे।